नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंडियन बिग इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक मार्केट से बनाया है इन लॉन्ग रन। तो डेफिनेटली देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बना चुके हैं तो उन लोग से अगर हम लोग कुछ सीखते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ हम लोग ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू वैसे लोगों से जो लोग ने पैसा नहीं बनाया मार्केट में। और जिन्होंने पैसा बनाया है वो एक्चुअली कभी भी ये आके नहीं बताते हैं कि हमने पैसा बनाया है इस स्टॉक से। तो वो चीज़ डेफिनेटली आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब हो या कोई भी पब्लिक फोरम हो, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे कि ये स्टॉक ले लो आप लोगों को करोड़पति बना देगा, या फिर ये स्टॉक ले लो आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा। तो ये चीज़ देखो, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए जो भी लोगों का कहना है वो तो अपना कहना है, उसका कोई दो राय नहीं रखता या उसका कोई राइट रॉन्ग आंसर भी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से उनका सुनना, उनका पोर्टफोलियो को स्टडी करना, उन्होंने कैसे पैसा बनाया है पिछले 20 साल में या 25 साल में या पिछले 15 साल में, तो कैसे उन्होंने पैसा बनाया है, किस किस स्टॉक से पैसा बनाया, वो स्टॉक क्यों परफॉर्म किया। तो ये सब चीज़ जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, इस तरह से पैसा बना है इनका। तो उस चीज़ को फॉलो करके या फिर उस चीज़ को अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट करके, अंडरस्टैंड करके हम लोग भी कंसिडर कर सकते हैं कि आगे स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा बड़ा बन सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले स्टॉक इन्वेस्टर्स के नाम के बारे में। हम लोग इस वीडियो में 10 इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला नाम है डेफिनेटली यहाँ पे लेट राकेश झुनझुनवाला का। तो वो एक मोस्ट पॉपुलर नेम है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो एक ट्रेडर भी थे और एक इन्वेस्टर भी थे। और उनका बड़ा पैसा के बारे में बात करें तो बड़ा पैसा उनका जो है वो कॉमनली टाइटन, ल्यूपिन और क्रिसिल, ये 3 स्टॉक से बहुत बड़ा पैसा बना है। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिससे उन्होंने पैसा कमाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 3 स्टॉक जो है उनके पोर्टफोलियो में याद के तौर पर उनको देखा जाता है कि इन्होंने उनसे इस स्टॉक से बड़ा पैसा बनाया है। और उनको जो है इंडिया का बिग बुल भी कहा जाता है। तो डेफिनेटली उन्होंने एक बड़ा पैसा बनाया है जिसको हम लोगों को अपने साइड से भी स्टडी करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने पैसा बनाया है, कौन कौन से स्टॉक से पैसा बनाया है, क्या उनका इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स था। वो सब चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम लोग का एक माइंडसेट ओपन होता है जो हम लोग को अपना इन्वेस्टमेंट को रिफाइन करने का मौका देता है। दूसरा नाम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, उनका नाम है राधा कृष्ण दमानी। और राधा कृष्ण दमानी का नाम 2 स्टॉक से कॉमनली जुड़ा जाता है, एक है यूनाइटेड ब्रेवरीज और एवेन्यू सुपरमार्ट। तो ये 2 नाम से डेफिनेटली उनका नाम जुड़ा जाता है। और वीएसटी इंडस्ट्रीज से भी उनका नाम यहाँ पे जुड़ा जाता है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स उन्होंने बहुत लंबा टाइम होल्ड भी किया और इससे बड़ा पैसा भी बनाया। देखो, राधा कृष्ण दमानी को एक वैल्यू इन्वेस्टर भी कहा जाता है, और वो बहुत पुराने टाइम से जो है, इवन हर्षद मेहता के टाइम से जो है वो स्टॉक मार्केट में है, उससे शायद थोड़ा पहले से ही है। तो उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक पिकिंग आइडियाज़ अगर उनका कुछ हम लोग स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हम लोगों के लिए एक एडवांटेज वाली बात हो सकती है। तीसरा नाम है रामदेव अग्रवाल का। रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ ब्रोकर एजेंसी जो है उसके को फाउंडर भी हैं। और उनका डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है वो मैं पर्सनली भी बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरे कास्ट के हैं, बल्कि इसलिए कि हम लोग डेफिनेटली उनका जब स्टडी करते हैं तो एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। कुछ चीज़ हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं और उनका बात वो चीज़ सुनते हैं तो एक चीज़ पता चलता है कि जो चीज़ जैसा हम लोग सोच रहे हैं, वैसा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही वो भी सोचते होंगे शायद अपने इन्वेस्टमेंट में या स्टॉक पिकिंग्स आइडियाज़ में। तो वो चीज़ थोड़ा सा कॉमन होने के बाद एक होता है कि जिससे 2 लोगों का जब बात कॉमन होता है तो वो लोग आपस में एक दूसरे को लाइक कर देते हैं। तो उस तरह का बात मुझे फील होता है रामदेव अग्रवाल का। जब मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही क्लियर साउंड के साथ जो है वो क्लियर विजन के साथ जो है उनका बात समझ में भी आता है। और उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो उनका जो बड़ा पैसा बना है नॉर्मली जो है वो हीरो होंडा के से बना है। और दूसरा स्टॉक जो है जिनसे वो उन्होंने बड़ा पैसा बनाया शायद आइशर मोटर है, जिसमें उन्होंने अपना एक लंबा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखा था और जिससे उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। देखो, स्टॉक में भी ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ये 2-3 स्टॉक है होंगे किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पास, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, बड़े इन्वेस्टर जो है वो होल्ड करते हैं बहुत सारा स्टॉक। ऐसा नहीं है 100 स्टॉक भी पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन बड़ा पैसा बनता है वैसे स्टॉक में जिसमें बड़ा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। अब टाइटन के बारे में बात करो तो टाइटन में उनका स्टेक अच्छा खासा है राकेश झुनझुनवाला का, इसलिए टाइटन को लेकर उनको जो है कंसिडर किया जाता है। तो उसी तरह से जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ उनमें एक बड़ा स्टेक था पहले या फिर उनसे इनका बड़ा पैसा बना है, इसलिए वो 2-3 स्टॉक 5 स्टॉक जो हम लोग उनका नाम से रिलेट करके जो है इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। चौथे बड़े इन्वेस्टर का नाम है पोरिंजू वेलियथ। उनका नाम थोड़ा सा अजीब है, तो डेफिनेटली अजीब क्या है, उनका नाम थोड़ा सा लेने में, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा अलग तरह का है। तो देखो, उनको जो है यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट का वैल्यू इन्वेस्टर कहा जाता है। और वैल्यू इन्वेस्टर के साथ साथ उनको स्मॉल कैप इन्वेस्टर, स्मॉल कैप कर लो प्रोफेशनल है जो स्मॉल कैप को ज़्यादा पसंद करके इन्वेस्ट करते हैं। और जो अंडर वैल्यूड स्मॉल कैप होता है ज़्यादा, तो उस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है। देखो, कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, तो सबका अपना अपना एक इन्वेस्टमेंट तरीका होता है। मेरा भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट तरीका है और आपका भी एक इन्वेस्टमेंट अपना तरीका है। तो कहते हैं ना, बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं कि
करना जो होता है सबका एक अपना अपना यूनिकनेस होता है। तो वो यूनिकनेस जो है अगर आप इन्वेस्टर है तो वो चीज़ आपको पहचानना पड़ेगा कि आप में किस सेक्टर में, किस चीज़ में, मतलब किस तरह से आप में यूनिकनेस है जिसको आप स्टॉक मार्केट में यूटिलाइज करके अपना पोटेंशियल बढ़ा सकते हो। तो वो चीज़ है। देखो इन लोगों का नाम जितना भी, मैंने अभी चौथा नाम लिया जैसे कि पॉरेंजू जी का, तो उनका भी अपना एक यूनिकनेस है कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में अपने आप को बोल सकते हैं क्या कि ओके महसूस करते हैं। उनका वॉलेटिलिटी के साथ वो अपना राइड करने के लिए तैयार होते हैं। तो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उनके हिसाब से उनको पसंद आता है। तो सब लोगों को नहीं पसंद आता है। तो सब लोग सब तरह से भी पैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैप से ही बड़ा पैसा बनेगा या फिर मिड कैप से ही बड़ा पैसा बनेगा या लार्ज कैप से भी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक को सही समय पर सही जगह पर लेना और उसको होल्ड करना और उसके कंपनी के फॉर्च्यून के साथ टाई अप हो जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बड़ा पैसा बनाने के लिए। कोई भी देखो, हम हो आप हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट 10,000 5,000 50,000 के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के या फिक्स डिपॉजिट हटा के अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हो। चाहे आप इंडेक्स फंड में ही क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो, रिस्क ले ही रहे हो, तो एक छोटा सा 1 रन 2 रन बनाने से तो अच्छा है कि चौका या छक्का के लिए कोशिश किया जाए और एक बड़ा रिटर्न बनाया जाए। तो उस हिसाब का जो है इनका जो है पॉरेंजू जी का जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे रहता होगा कि वो सोचते होंगे कि स्मॉल कैप में ही क्यों ना पैसा लगाया जाए एज कम्पेयर टू मिड कैप और फिर लार्ज कैप। इनका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है जिनसे इनका बड़ा पैसा बना है, जियोजित फाइनेंशियल सर्विस से इनका बड़ा पैसा बना है और श्रेयांश शिपिंग से इनका बड़ा पैसा बना है। तो डेफिनेटली अब लोग चौथे जो इंसान हैं जिनका हम लोग बात कर रहे हैं उनका नाम था पॉरेंजू वेलियथ। तो उनके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा जाने और आप लोग भी अपने साइड से स्टडी डेफिनेटली करते रहिए। 5वें इन्वेस्टर का नाम बताने से पहले उनका स्टॉक, पॉपुलर स्टॉक के बारे में बता देते हैं। रेन इंडस्ट्रीज और नोसिल। डेफिनेटली जो स्टॉक मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते होंगे वो समझ गए होंगे कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। उनका नाम है डॉली खन्ना। तो डॉली खन्ना जो है एक पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है भी, इसलिए मिस्टीरियस है क्योंकि उनका स्टॉक पिकिंग आइडियाज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इवन कभी कभी हम लोग भी अगर देखते हैं वो स्टॉक उन्होंने क्यों लिया तो नहीं समझ में आता है कि ये स्टॉक क्यों लिया, और आगे आने वाले टाइम में जब उसको 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो स्टॉक को जब आप कवर करते हो तो समझ में आता है कि ये स्टॉक इस तरह से बढ़ गया। तो कभी कभी कुछ होता है क्या कि कुछ लोगों का स्टॉक पिकिंग आइडियाज़ बहुत डिफरेंट होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। तो उस तरह का जो है मिस्टीरियस इन्वेस्टर के बारे में अगर बात करो तो डॉली खन्ना का नाम यहाँ पे डेफिनेटली आता है। उनका भी फोकस रहता है ज़्यादातर कि स्मॉल कैप स्टॉक्स, स्मॉल मार्केट कैप वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा पैसा बनाना और होल्डिंग पर्पज़ के लिए जो है उनका जो है डेफिनेटली यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और रेन इंडस्ट्रीज और डेफिनेटली नोसिल में जो है उन्होंने बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया है। छठे इन्वेस्टर का नाम है विजय केडिया। विजय केडिया को डेफिनेटली यहाँ पे सब लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में। उन्होंने बहुत ही अपना पास्ट में जो है बहुत क्या कहते हैं कि एक बहुत ही खराब समय देखा है लाइफ में। वैसे सब लोग खराब ही समय देख रहे होते हैं, जो लोग पुअर होते हैं या फिर मिडिल क्लास होते हैं तो वो सब लोग ही खराबी समय देखे होते हैं, लेकिन उसमें से जो निकल के जो हाई अपर क्लास में चला जाता है तो वो एक पॉपुलर मतलब एक सिंबल बन जाते हैं कि हाँ मैंने खराब समय देखा है। तो इस तरह का एक कहानी जो है विजय केडिया का भी है। तो विजय केडिया के नाम का जो है जब नाम यहाँ पे आता है तो उनका एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत नामी कोट है, स्माइल SMILE। और स्माइल को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे है कि स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस। स्मॉल इन साइज वैसा स्टॉक उन्होंने सेलेक्ट किया करते हैं जिनका साइज स्मॉल हो, मीडियम इन एक्सपीरियंस है, लार्ज इन एस्पिरेशन है, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल है। तो उनका ये स्ट्रेटेजी होता है कि जब जो इस तरह के 4 पैरामीटर में जो स्टॉक आते हैं उनको वो बाय करते हैं और उसको होल्ड करके वो अपना बड़ा पैसा बनाते हैं। तो केडिया जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे केडिया सिक्योरिटीज़ के नाम से भी उनका अपना धंधा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नाम से ही वो जाने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है सेरा से, अतुल ऑटो से और भी बहुत सारा स्टॉक है जिसमें उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। तो ये 2 स्टॉक का नाम जो है सेरा सैनिटरी और फिर अतुल ऑटो, तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा पैसा बनाया जो ये 2 नाम से उनको डेफिनेटली लोग जानते हैं। तो और ये भी इनके बारे में भी कहा जाता है कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस समय स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है उस समय वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं और होल्ड करते हैं टिल जब वो अपने एक्चुअल वैल्यूएशन पे या ओवर वैल्यूएशन पे नहीं चला जाता है, उस समय वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरह से जो है विजय केडिया जो हम लोगों के लिस्ट में जो है छठे नाम हैं इन बड़े इन्वेस्टर में। तो अब हम लोग आते हैं 7वें नाम पे जिनका नाम है निमेश शाह। निमेश शाह भी बहुत पॉपुलर इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं और को फाउंडर हैं इनाम सिक्योरिटीज़ के। और डेफिनेटली वो फंडामेंटल एनालिसिस और फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से डेफिनेटली यहाँ पे पॉपुलर हैं और उन्होंने एशियन पेंट और इन्फोसिस से बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया है। और निमेश शाह जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है और उन्होंने देखो लार्ज कैप से पैसा बनाया। लार्ज कैप मतलब आज के डेट में लार्ज कैप है, उस समय में लार्ज कैप नहीं रहा होगा। तो
ये चीज़ है। तो कुछ देखो स्टॉक, हर स्टॉक मल्टी बैगर बनता है नहीं बनता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका कौन सा स्टॉक है जो आपको मल्टी बैगर बनाएगा, ये चीज़ आपको डेफिनेटली यहाँ पे जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जिस स्टॉक में आपको अच्छा रिटर्न बन रहा है उसको आपको उसको राइड भी करना पड़ेगा। अगर उसके फंडामेंटल्स सही है, अर्निंग कंपनी का कॉन्स्टेंट है, वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहता है बुल मार्केट में भी बेयर मार्केट में, लेकिन अगर कंपनी आपका अर्निंग दे रहा है, मतलब प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है कंपनी एज कम्पेयर टू सेल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे उस स्टॉक को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जब पी एक्सपेंशन दोबारा होता है वो स्टॉक में, तो बहुत अच्छा डबल ट्रिपल चौबल रिटर्न जो है यहाँ पे बन के आता है। तो उसी तरह का जो है निमेश शाह का जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनका नाम शेयर किए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं 8वें नाम पे, जिनका नाम है आशीष कचोलिया। तो आशीष कचोलिया जी भी है एक, कहा जाता है उनको क्या कि एक स्टॉक मार्केट की बड़ी मछली है, उनको बिग वेल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल के नाम से जाना जाता है, तो आशीष कचोलिया को बिग वेल के नाम से जाना जाता है। अब बिग वेल उनका नाम कौन दिया नहीं दिया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बिग वेल के नाम से जाना जाता है। और उनका एक दो बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ पे एक वैभव ग्लोबल का नाम निकल के आता है और मैस्टेक का नाम निकल के आता है, जिनसे उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। जिन दो स्टॉक से इनका नाम पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया है, वो दो स्टॉक मैस्टेक और वैभव ग्लोबल यहाँ पे है। उनको भी जो है क्वालिटी स्टॉक्स पिक करने में जो अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि वो जो स्टॉक पिक करते हैं वो फ्रिक्वेंटली आउट परफॉर्म करता है। तो वो चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को रडार पे भी रखते हैं। कुछ स्टॉक उन्होंने जब बाय कर रहे होते हैं हर 3 महीना में क्वार्टरली रिजल्ट जब आता है या फिर ITR फाइलिंग जब होता है उनका, तो हम लोगों को पता चलता है कि उनके स्टॉक होल्डिंग में कौन सा स्टॉक ऐड हुआ है नहीं हुआ है। जब 1% से ऊपर जाता है तो वो सब चीज़ हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे स्टडी करते हैं। और आप लोगों को भी स्टडी करना चाहिए कि क्यों लिए हैं वो स्टॉक, कैसे लिए हैं, क्या सोच के लिए हैं, क्या माइंड है। आप लो उस स्टॉक को या ना लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक लेना ही है। अगर वो लिए हैं तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टॉक को स्टडी करना बनता है कि क्यों लिए, क्या उनका थिंकिंग हो सकता है उस स्टॉक को बाय करने से। तो वो चीज़ जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग का माइंड थोड़ा सा शार्प होता है और फोकस्ड होता है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, और तो ही हम लोग अपने आप को भी एक क्वालिटी इन्वेस्टर बना पाते हैं। 9वां नाम निकल के यहाँ पे आता है मोहनीश पबरई का। मोहनीश पबरई जो है यहाँ पे जो है एक डिसिप्लिन वॉरेन बफेट के नाम से जो है उनका जाना जाता है। उनको कॉपी रिप्लेट किया जाता है कि वो जो वॉरेन बफेट में डिसिप्लिन है डेफिनेटली उनमें भी वही डिसिप्लिन है। तो उस तरह से जो है उनको इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उसको उन वॉरेन बफेट से को रिलेट करके यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो है उनको जाना जाता है। उनका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिससे उनको बड़ा पैसा बना है वो रेन इंडस्ट्रीज से बना है और एडवेलिस फाइनेंशियल सर्विसेज से बना है। वो क्लोनिंग के बारे में देखो बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजी बना के बोलो या फिर एकदम से जैसे बोलो, तो ही इज फोकस्ड ऑन क्लोनिंग ऑन सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज इज पेड ऑफ हैंडसमली। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लोनिंग के नाम से बहुत जाना जाते हैं। क्लोनिंग इन द सेंस कि कोई स्टॉक कोई लिया है, जैसे कि वॉरेन बफेट ने अपने US मार्केट में कोई स्टॉक लिया है, तो वो इस तरह से स्टडी करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कि वो उससे जैसा स्टॉक जो है कौन सा है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सुटेबल हो और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी परफॉर्म करे। तो उनका अपना स्ट्रेटेजी है, उनका अपना नॉलेज है, उस हिसाब से वो पैसा बनाए भी हैं। तो डेफिनेटली उनका नाम यहाँ पे 9th लिस्ट में हम लोगों के रडार में यहाँ पे आया है। अगर दो स्टॉक के बारे में बात करें जिससे उन्होंने बड़ा पैसा बनाया, तो उन्होंने भी रेन इंडस्ट्रीज से बहुत बड़ा पैसा बनाया है और एडवेलिस फाइनेंशियल सर्विस से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। चलिए 10वां अगर नाम करें, 10th लास्ट नाम के बारे में बात करें तो उनका नाम निकल के आता है रमेश दमानी। तो रमेश दमानी जो है एक बहुत ही पॉपुलर नेम यहाँ पे है, और रमेश दमानी जो है वो स्टॉक पिकिंग जो उनका है इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर होते हैं कि स्टॉक पिकिंग जो वो स्टॉक पिक करते हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है वो आउट परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी या एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेक्स। और उन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया है यहाँ पे इन्फोसिस से और एवेन्यू सुपर मार्ट से। तो एवेन्यू सुपर मार्ट जो डीमार्ट के नाम से जाना जाता है उसमें उन्होंने बड़ा पैसा यहाँ पे बनाया है, जिनका हम लोग बात कर रहे हैं रमेश दमानी के। तो ये सब इन्वेस्टर जो है ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ बनाए हैं, और कुछ स्टॉक डेफिनेटली हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि ये सब स्टॉक से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। तो हम लोगों को काम बस ये है कि आप लोगों को अवेयर करना कि टॉप 10 इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कौन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने किस स्टॉक से पैसा बनाया है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये बन के आता है कि हम लोग उनको लोगों को फ्रिक्वेंटली फॉलो करें, और वो जो नया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो वो क्यों ऐड कर रहे हैं, उस स्टॉक को किस प्रोपोर्शन से ऐड कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट हो सकता है। कुछ न्यूज़ वगैरह अगर मिल जाती है हम लोगों को तो उसको हम लोग स्टडी करें उस स्टॉक को लेकर, जिन्होंने जैसे कोई आशीष कचोलिया किसी स्टॉक को मान लो ऐड किए हैं तो क्यों ऐड किए हैं, उनका क्या है, उस कंपनी को हम लोग स्टडी करें। तो स्टडी पर्पस जो है डेफिनेटली हम लोगों को कंटिन्यू रहना चाहिए। ये एक तरह का मैराथन है। देखो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो एक 100 मीटर का रेस नहीं होता है, ये एक मैराथन है। धीरे धीरे करके आपको एक बड़ा वेल्थ बनेगा। एक बार में नहीं बन सकता है। कोई अगर बोल देगा आपको कि बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। जब भी बनेगा धीरे धीरे बनेगा, और बनेगा ये चीज़ का गारंटी है कि हाँ बनेगा। गारंटी बोलोगे तो गारंटी है, लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे बनेगा। शॉर्ट टर्म का कोई गारंटी नहीं है। आप 10% कमा लोगे, 10% लॉस कर दोगे, तो वो सब चीज़ आगे पीछे चलते रहता है। वो एक तरह का गेम बोल समझ लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है पैसा बनेगा। अगर आपका कंपनी सही है, अगर आपका अर्निंग सही है उस कंपनी में, तो वो चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो लोग पैसा बनाए हैं स्टॉक मार्केट में वो लोग सबसे बड़ा उदाहरण है
जो खुद प्रस्तुत हैं, जो जिंदा भी हैं, कुछ लोग ऊपर भी चले गए। तो जो लोग प्रस्तुत हैं डेफिनेटली उन लोग से भी सीख सकते हैं, और जो लोग प्रस्तुत नहीं हैं उनके पोर्टफोलियो से पास्ट गूगल करके हम लोग सीख सकते हैं। तो वो सब चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज वाली बात हम लोगों के लिए होगी। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।